नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिनिसिज्म फिलॉसफी की। सिनिसिज्म एक ऐसी सोच है जो दुनिया को दिखावे, झूठ और बनावट पर सवाल उठाती है। इसका मतलब है हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखना, जहां इंसान सच और असली चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। एक सिनिशियल व्यक्ति अक्सर दुनिया के प्रोमिसेस, लोगों के वर्ड्स और सिस्टम पर शक करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब अपने फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। जैसे अगर कोई आपको बोलता है कि एक प्रोडक्ट दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, तो एक सिनिशियल इंसान तुरंत पूछेगा, क्या सच में ये इतना अच्छा है या सिर्फ मुझे खरीदने के लिए बोला जा रहा है। सिनिसिज्म एक ग्रीक शब्द सिनिकोस से आया है, जिसका अर्थ है डॉग लाइक। एंशिएंट ग्रीस में कुत्ते को एक ऐसा प्राणी के रूप में देखा जाता था जो सिंपल लाइफ जीता था, बस ज़रूरत भर मांगता है और किसी बनावट में नहीं फंसा रहता। सिनिसिज्म भी इसी सिंप्लिसिटी और सच्चाई की तरफ एक बड़ा कदम था, जिसमें इंसान दिखावे और मटेरियलिस्टिक दुनिया के मोह से दूर रहता था। लेकिन सिनिसिज्म का असली रूप सिर्फ सवाल पूछना या डाउट करना नहीं था। प्रारंभ में सिनिसिज्म का फोकस सच और सिंप्लिसिटी पर था, लेकिन आज के समय में लोग इसे अक्सर नेगेटिव नज़रिए के साथ देखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर डाउट और नेगेटिविटी के रूप में साझा जाता है। सिनिसिज्म की शुरुआत पुराने ग्रीस में हुई थी। ये एक ऐसी फिलॉसफी थी जो एक सिंपल और नेचुरल लाइफ जीने पर जोर देती थी, जिसमें दुनिया के दिखावे और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को रिजेक्ट करना ज़रूरी माना गया। इस फिलॉसफी के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे डायोजिनी ऑफ सिनोपे, जिन्हें सिनिसिज्म के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। डायोजिनी का मानना था कि इंसान को अपनी ज़रूरत सिर्फ उन चीज़ों तक सीमित रखनी चाहिए जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। वो आर्टिफिशियल नॉर्म्स जैसे पैसा, पावर और स्टेटस को बेकार मानते थे। उनका कहना था कि अगर हम नेचर के साथ जीवन जिएंगे तो ज़्यादा खुश और आज़ाद रहेंगे। डायोजिनी की कहानी एक प्रसिद्ध उदाहरण है। एक दिन अलेक्जेंडर द ग्रेट उनसे मिलने आए और पूछे, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर सकता हूँ तो बोलो। डायोजिनी ने सिर्फ इतना कहा, हाँ, मेरी रोशनी के सामने से हट जाओ। इस जवाब ने उनकी सिंप्लिसिटी और सेल्फ सफिशिएंसी को दिखाया। सिनिसिज्म का मेन फोकस था सच्चाई और सेल्फ कंट्रोल। उनका मानना था कि दुनिया में कई लोग सिर्फ अपना दिखावा बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं और अननेसेसरी चीज़ों के पीछे भागते हैं। सिनिसिस कहते हैं कि अगर इंसान अपने अंदर का सच समझ ले और मटेरियलिस्टिक मोह माया को छोड़ दे तो वो सच में खुश रह सकता है। एक और मिसाल समझिए कि एक सिनिशियल इंसान के लिए पैसा या बड़ा घर ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी होता है एक सुकून भरी ज़िंदगी जहां वो अपने आप से खुश रहे। डायोजिनी इसी बात को दिखाने के लिए एक सिंपल बैरल में रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि घर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये फिलॉसफी सबके लिए समझना आसान नहीं था। बहुत लोगों को सिनिसिज्म का मतलब एक कड़वी और रूड सोच लगती थी, क्योंकि ये सोसाइटी को बनाए नॉर्म्स को तोड़ती थी। फिर भी इसका अर्थ था सच्चाई और सिंप्लिसिटी की तरफ लौटना। इस फिलॉसफी के कुछ कोर आइडियाज़ हैं जो सिनिसिज्म को एक यूनिक सोच बनाते हैं। हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले सोशल नॉर्म्स। सिनिसिज्म समाज को बनाए नॉर्म्स और रूल्स को खुलकर चैलेंज करता है। इस फिलॉसफी का मानना है कि कई बार सोसाइटी के स्टैंडर्ड सिर्फ एक दिखावा होते हैं जो इंसान के असली फ्रीडम को रोकते हैं। सिनिसिस्ट कहते हैं कि इंसान को समाज के नॉर्म्स को पहले अपने इनर ट्रूथ और नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई चीज़ इंसान के वैल्यू के खिलाफ है तो उसे सिर्फ इसलिए फॉलो करना गलत है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। जैसे सोचिए, किसी शादी में जाना है और समाज के प्रेशर के कारण आप महंगी ड्रेस खरीदते हैं जो आपकी ज़रूरत नहीं है। एक सिनिस ये सोचेगा कि अगर एक सिंपल ड्रेस काफ़ी है तो महंगे कपड़े खरीदने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। दूसरा है सिंप्लिसिटी का महत्व। सिनिसिज्म सिखाता है कि ज़िंदगी आसान और सिंपल होनी चाहिए। इंसान को सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। जो चीज़ें हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हैं वो हमारे दुख और स्ट्रेस का कारण बन सकती हैं।
मिसाल के लिए, अगर हम अपने कपड़ों, गैजेट्स और लग्जरीज को सिर्फ ज़रूरत तक सीमित रखेंगे तो हम ज़्यादा सुकून में रहेंगे और अपनी असली खुशी को समझ पाएंगे। तीसरा है सच्चाई को अपनाना। सिनिसिज्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सच्चाई का समर्थन और झूठ का त्याग। सिनिसिस्ट हर चीज़ में सच ढूंढने की कोशिश करते हैं और दिखावा पसंद नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो एक सिनिसिस्ट सोचता है, क्या ये इंसानियत के लिए किया गया है या अपने फ़ायदे के लिए। इस सोच का मकसद है चीज़ों का असली अर्थ को समझना और अपने फैसले उसके अनुसार लेना। और तीसरा है सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता। सिनिसिज्म कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन और खुशी के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपने लिए काफ़ी हैं और अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। जब इंसान अपनी खुशी के लिए सोसाइटी के रूल्स या मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर निर्भर रहना बंद कर देता है तो वो अपने अंदर एक आज़ादी का अनुभव करता है। अब पांचवा जो सिनिसिज्म हमें सिखाता है वो है हैप्पीनेस का रियल सोर्स। सिनिसिस्ट कहते हैं कि असली खुशी कोई बाहर चीज़ नहीं दे सकती। पैसे, पावर या लोगों की तारीफ टेम्पररी होती है। जो खुशी उनसे मिलती है वो एक समय के बाद चली जाती है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी लाइफ के अननेसेसरी चीज़ों से आज़ाद कर देते हैं और अपने अंदर सुकून ढूंढते हैं। जैसे अगर आप एक नई कार खरीदते हैं और शुरू में उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन एक दिन जब उस कार में कोई समस्या आती है तो आपकी वो खुशी तुरंत ख़त्म हो जाती है। एक सिनिसिस्ट इसे समझ लेगा और कहेगा कि असली खुशी किसी चीज़ में नहीं बल्कि अपने अंदर है, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। सिनिसिज्म का कोर आइडियाज़ हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को दूर करें और अपने अंदर सच्चाई और सिंप्लिसिटी को जगाएं। अब हम सिनिसिज्म के और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो है सिनिसिज्म का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। सिनिसिज्म हर चीज़ पे सवाल पूछना सिखाता है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन पर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ये डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। साथ ही आज के समय में इस फिलॉसफी का रेलेवेंस और इसका सही उपयोग समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिविटी को देखें तो हमें ये सच्चाई और होनेस्टी का बढ़ावा, मटेरियलिज्म से मुक्ति, क्रिटिकल थिंकिंग और फ्रीडम देता है। पर इसका असर इंसान पर नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे सिनिसिज्म कई बार व्यक्ति को ओवर क्रिटिकल और नेगेटिव बना देता है। हर चीज़ में बुराई ढूंढना और लोगों पर डाउट करना एक अनहेल्थी हैबिट बन सकती है, जो व्यक्ति को अकेले और असंतुष्ट कर सकती है। और सिनिसिज्म अक्सर प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं देती। ये सोच डिस्ट्रक्टिव हो सकती है जो व्यक्ति को सिर्फ बुराई करने तक सीमित रखती है। सिनिसिज्म काफ़ी बार व्यक्ति को समाज के नॉर्म्स और रूल से अलग कर देता है। अगर हर चीज़ को रिजेक्ट करेंगे तो एक समय आएगा जब हम सोसाइटी से दूर हो जाएंगे, जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ठीक नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हमें सही रास्ता दिखाता है या हमारे अंदर बुराई भरता है? तो जवाब है, सिनिसिज्म एक ऐसी टूल की तरह है जो हमें सच्चाई तक ले जा सकता है अगर उसका सही उपयोग किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ पर शक किया जाए। सवाल करना ज़रूरी है, लेकिन अननेसेसरी डाउट करना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। और सिनिसिज्म का मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट से बचना है, लेकिन ट्रस्ट और पॉजिटिविटी को पूरी तरह रिजेक्ट करना गलत है। ब्लाइंड ट्रस्ट के रिलेशनशिप्स बिना पॉजिटिव के ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। अगर हम इन दोनों को बैलेंस रखें तो सिनिसिज्म एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बन सकता है। इन सब का कोर मैसेज ये है कि सिनिसिज्म तभी मीनिंगफुल है जब हम इसे सच्चाई ढूंढने के लिए अपनाएं, ना कि हर चीज़ों को डाउट करने के लिए। ट्रस्ट और होप को समझकर हम सिनिसिज्म को एक पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल फिलॉसफी बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।